अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली के इस वक्त इंटरव्यूज़ चल रहे हैं स्टडी वीज़ा के, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसा इंटरव्यू लेंगे, क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी जा सकती हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके से अरेंज करने हैं, कैसे लगाने हैं, किस तरह से जवाब दे रहे हैं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था, आप वो भी ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल बताई थी। लेकिन इस वीडियो में जो रीसेंट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उस हवाले से मैं आपको गाइडलाइन देता चलूँ। एंड प्लस मैंने आपको ये बताना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है। इंटरव्यू के दौरान आपने आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, एंड कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपने किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और लास्ट में मैं आपको दूंगा कामयाबी के इन सक्सेसफुल इंटरव्यू की जो टिप्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो के साथ स्टिक रहना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, कोशिश करूंगा कि वहाँ पर ही जवाब दे दूँ। अगर नहीं तो फिर उसके लिए अलहदा से आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, अभी भी बच्चे कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाए। लेकिन आपको पता है अपॉइंटमेंट इस वक्त इस तरह से नहीं मिल पा रही है, लोग एजेंट्स के थ्रू ही ले रहे हैं। तो आप जिस तरह से भी अपॉइंटमेंट सिक्योर करें, मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको आसानी करे। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लेते हैं तो काइंडली आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाइए इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ से। जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट हमेशा उस वक्त बुक करनी है जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हों। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो ही अपॉइंटमेंट लेनी है, उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं लेनी। होता ये है कि हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं होते, हमारे डॉक्यूमेंट्स सेमा नहीं होते, ड्यू भी नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाज़ का तो हमारे स्टेट बैंक स्टेटमेंट के भी इशू आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ। पहले हम बात कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपने अपना यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, जो एडमिशन लेटर है, वो आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी में। और मैं ये आपको ज़ाती तौर पर मशवरा दूंगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपीज़ आप बना के अपने पास रख लीजिएगा। इन केस खुदा न खास्ता कि कहीं मिसप्लेस हो रहे तो दूसरी कॉपी आपकी यूज़ हो जाए। तो सेकंड नंबर पे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगे हैं या एम्बेसी ने आपसे मांगे हैं, वो DOB या CMA होना लाजमी है। आपने इसका ख्याल रखना है, ये आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने बनवाई है 25 लाख रुपए तक की, विद मेंटेनेंस लेटर, वो आपने साथ रखनी है। और फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप लेटर है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यानी आपकी स्टडी की एक्सपेंस कौन पेयर कर रहा है, इसका आपने ख्याल रखना है। एंड उसके बाद आ जाता है आपके आइडेंटिटी, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका पासपोर्ट है, आइडेंटिटी कार्ड है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज। ये आपने इनको इस तरतीब से लगा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यू के दौरान आपने किस तरीके का रवैया अख्तियार करना है। मैं आपको ना यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू इंटरव्यू टिप्स देता हूँ। मैं जब USA एम्बेसी गया था, मैं जब आयरलैंड एम्बेसी गया था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की कि क्या-क्या चीज़ें, बिहेव कैसा होना चाहिए। देखिए, ये एक कुदरती, एक नेचुरल फ़ेनोमेना है कि जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो उस वक़्त आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो शेक कर जाता है। ये एक कुदरत का कायदा है। आप इसे जिस मर्ज़ी जो है ना वो तनाज़ुर में ले जाएँ। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे ना, आप ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, इंक्रीज़ होगा। आपके अंदर बोलने की पावर आएगी। एक एक स्पिरिचुअल पावर जो है ना वो आपको हेल्प आउट करेगी जब आप सच के साथ रहेंगे। तो इंटरव्यू का भी यही टिप है कि आपने सबसे पहले याद रखना है, सच बोलना है। तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। सॉरी। उसके बाद आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, और उसके अलावा आपने परेशान नहीं होना, और बिल्कुल एक नॉर्मल लहजे में आप नॉर्मल कम्युनिकेशन आपने करनी है, जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ कर रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर के साथ कर रहे हैं। याद रखें, जब भी हम किसी बड़े पर्पज़ के लिए जाते हैं, बड़े मकसद के लिए जाते हैं, तो हमें उसके प्रोस एंड कॉन्स अपने माइंड में सेट करने होते हैं। लेकिन उनमें सबसे पहले आपने उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स अपने माइंड में रखने की, यार अगर ये मैं ये कर गया ना तो मुझे इसका ये फ़ायदा होगा। और सेकंड नंबर पे आपने उसका जो है ना वो ड्रॉबैक्स भी रखने के, अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कोई और रास्ता बना देगा।
लेकिन इन दोनों चीज़ों को ज़हन में रखना है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को पहले रखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो। ठीक है? अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो हेजिटेट फ़ील नहीं करना, डायरेक्टली कहना है सर आई डोंट नो अबाउट दिस, ओके? बट ट्राई टू आंसर इफ यू नो स्लाइटली। ठीक है? नेक्स्ट, जो क्वेश्चन एम्बेसी में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाई यू वांट टू स्टडी इन इटली, क्वेश्चन नंबर 1, एंड व्हाट इज़ योर प्रोग्राम इन इन इटली यूनिवर्सिटी, आप कोर्स कौन-सा है, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की। फिर उसके अलावा आपने अगर वो पूछे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, प्रोग्राम की क्वालिटी, तो आप उसमें यूनिवर्सिटी की जो है ना करैक्टरिस्टिक्स उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके वालिद या भाई की आमदनी कितनी है, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास फंड्स जो है वो कहाँ से आए हैं। डेफ़िनेटली आप ये मेरी ये बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो सारी देखें, उनमें मैंने हर एक क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है कि पढ़ाई के बाद, स्टडी के बाद आपका क्या प्लान है? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि वो आपको ये चेक करना चाहते हैं कि आप इटली ही रह जाएँगे या इटली से स्टडी करके वापस भी आएँगे। ये यहाँ पर आपने अपनी टाइल्स शो करवानी है, और वो टाइल्स कैसे शो होती हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी बैंक स्टेटमेंट से, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से वो टाइल्स शो होती है कि यस यू विल बी बैक इन योर होम कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स और बातों में आपकी कंट्रोवर्सी ना हो। लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हो। डॉक्यूमेंट्स और आपकी बात, ये दोनों एक जैसी हो, इनमें डिफरेंस ना हो। डायरेक्ट रिजेक्शन है, ठीक है? उसके बाद कोशिश करें कि वक्त पर पहुँचे। देर से जाने पर नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आधा घंटा कम से कम 30 टू 40 मिनट्स पहले पहुँच जाएँ, ताकि आप खुद से कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर हो जाएँ, मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ, आप एनवायरनमेंट देख लें, तो कम से कम हाफ एन आवर आप पहले पहुँचे। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर ड्रेस शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन और सेमी प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कोई टाई लगाई हो और पेंट कोट पहना हो, इधर पेन लगाया हो, नॉट एट ऑल। आप ये राइट नाउ यू कैन सी माय ड्रेस, दिस विल बी इनफ, ये काफ़ी होगा। ज़रूरत नहीं है टाई लगाने की। यू आर नॉट गोइंग इंटरव्यू फॉर द जॉब, यू आर गोइंग फॉर द स्टडी वीज़ा। तो सेमी प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल जो आपका ड्रेस होगा विल बी फाइन। अच्छा जी, उसके बाद आपसे सवाल जो है ना वो इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं, उर्दू में पूछे जा सकते हैं, इटालियन में पूछे जा सकते हैं। नाउ अब आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिए, बट आई विल प्रेफर यू शुड टॉक इन इंग्लिश। इट विल enhance your confidence and plus it will give you a positive image, ठीक है? So be prepared about your communication. Now last and important segment, important tips कि how can you pass your Italy interview. So the thing is that the first one is अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या स्कोप है, आपकी यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, इसको अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, कब बने ये वो सारी चीज़ें, इसको अच्छी से इसको टिप टॉप कर लीजिए। उसके बाद स्पॉन्सर या फंड्स के बारे में आपने मुकम्मल रहनुमाई अपने पास रखनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है। ये ना हो जो मैंने पहले बताया कि बैंक स्टेटमेंट 25 लाख की हो, आप 24 लाख बता रहे हो, स्पॉन्सर आपके भाई कर रहे हो, स्पॉन्सर का लेटर आपने बाबा का लगाया हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, शुड बी इक्वल। अच्छा जी, अच्छा जी, लास्ट जो है वो है अपने मुल्क से ताल्लुक़ और फैमिली बैकग्राउंड मज़बूत आपने दिखाया है। दिस इज़ द लाइन व्हिच ऑफ़िसर जो है ना वो इस बात को श्योर करेगा कि हाँ, आप कंट्री के अपनी इटली स्टडी करने के बाद आप वापस आएँगे, कि आप गैर कानूनी तौर पर वहाँ नहीं रुकेंगे। आप अपनी फैमिली टाइज़ शो करवाएँगे तो डेफ़िनिटली वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। So these are the important points regarding Italy study interview. तो आपने क्या करना है,
ان ساری چیزوں کو اچھے سے پریپیئر کر لیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں جو ہے نا وہ عطا فرمائے، قدم قدم پر آپ کو کامیاب کرے. آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کر دیجیے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی اپروچ کر لیجیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے کویشچنس کے آنسر دوں. آپ کے لیے میری نیک تمنائیں، نیک دعائیں ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹریول وتھ سنار.